देखिए, आज रडार पे एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट। और जब मैं इसका नाम लूंगा तो सबसे पहला सवाल कईयों के जहन में आएगा, साहब ये कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी दरअसल भारत का जो फ्लेजिंग क्विक सर्विस रेस्टोरेंट सेक्टर है उसमें वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, और ये जानी जाती है अपनी होली ओन सब्सिडरी हार्ट कैसल रेस्टोरेंट्स के लिए। हार्ट कैसल ने दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ब्रांड जो है उसको भारत लाने का काम करा है। वो जरा ब्रांड लोगो जरा स्क्रीन पर दिखाइएगा, जैसे ही वो लोगो स्क्रीन पर आएगा आपको समझ में आ जाएगा ये कंपनी दरअसल करती क्या है। ये डायरेक्टर साहब वो लोगो दिखाइए, ये देखिए आप लोग की स्क्रीन पे वो लोगो आएगा। तो ये कंपनी मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट्स अक्रॉस वेस्ट और साउथ इंडिया एस्टैब्लिश करना और ऑपरेट करने का काम करती है, और इस समय 42 शहरों में 300 से ज्यादा मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट्स ये कंपनी वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट चलाने का काम करती है। और मल्टीपल ट्रिगर्स हैं इस कंपनी के सामने। सबसे इंपॉर्टेंट, हर चीज एक भाव पे अच्छी लगती है। ये स्टॉक का साल का हाई 500 रुपए था, वहां से 150 रुपए नीचे 30% करेक्शन के साथ इस समय ये स्टॉक कामकाज कर रहा है, अट्रैक्टिव लगता है। दूसरा, अनलॉक की आप लोग चर्चा कर रहे हैं। इस हफ्ते के एंड में हम लोग अनलॉक 3.0 पे स्टेप करते हुए नजर आएंगे, फर्दर रिलैक्सेशन ऑन कार्ड्स होता हुआ नजर आएगा। सेंट्रल, अच्छा इस बीच ध्यान रखें, सेंटर की रिलीफ के बावजूद अनलॉक 2.0 के अंतर्गत कई सारे राज्यों ने रिलैक्सेशंस नहीं दिए थे, जैसे कि मुंबई में मॉल्स खुलना अलाउड नहीं थे। अब कहा जा रहा है एक तो मैसिव रिलैक्सेशन सेंटर की तरफ से आने की तैयारी हो रही है, और कई सारे स्टेट्स ने ऑलरेडी इंडिकेशन देने शुरू कर दिए हैं कि अनलॉक 3.0 के अंदर वो भी रिलैक्सेशंस देते हुए नजर आएंगे, तो डील मिलती हुई नजर आएगी। करंट सिचुएशन इस कंपनी की दरअसल है 64% इस कंपनी के रेस्टोरेंट्स ऑपरेशनल है डिलीवरी के लिए, और केवल 40% डाइन इन के लिए। तो अनलॉक 3.0 में ये परसेंटेज सिग्निफिकेंटली बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। अच्छा, रेस्टोरेंट्स के डाइन इन सेल्स शायद तब भी पिकअप होते हुए नजर ना आए, क्योंकि लगता है अनलॉक 3.0 के अंतर्गत भी आपको टेक अवेज और डिलीवरीज का ही बोलबाला नजर आएगा। और कईयों को सरप्राइज करेगा कि मैकडॉनल्ड्स का जो एक्चुअल रेवेन्यूज है 50% से ज्यादा नॉन डाइन इन सेल्स से आते हैं। जो टेक अवेज, ड्राइव थ्रूज, डिलीवरीज, उससे तगड़ा ट्रैक्शन आता है। तो बिल्कुल एप्टली पोजिशन है ये कंपनी वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट इन ट्रिगर्स को प्ले अप करने के लिए। ग्लोबल ट्रेंड जो है वो सजेस्ट कर रहे हैं कि बहुत फास्टर शिफ्ट देखने को मिल रहा है ब्रांडेड प्लेयर्स की तरफ ग्लोबली। और ग्लोबली एक और चीज देखी जा रही है कि जो वेस्टर्न फास्ट फूड प्लेयर्स हैं उनकी तरफ रुझान है, क्योंकि सेफ्टी को लोग ग्लोबली प्रेसिडेंस देना शुरू कर चुके हैं। एज अ कंज्यूमर आप भी सोचिए, हम भी यही शायद करने वाले हैं, ब्रांडेड प्लेयर्स की तरफ शिफ्ट करते हुए नजर आएंगे इस पैंडेमिक के समय, और आई एम श्योर इस पैंडेमिक के बाद भी ये चलन पिकअप होता हुआ नजर आएगा। ये शिफ्ट बहुत ऑब्वियस होगा, इस तरह की कंपनीज को बड़ा ट्रिगर होगा। ये कंपनी बहुत स्मार्टली अब ब्रांड एक्सटेंशंस बिल्डअप कर रही है। एक तो 3 थ्राइविंग ब्रांड एक्सटेंशंस ऑलरेडी इन प्लेस आ गए हैं, मैक डिलीवरी, मैक कैफे और मैक ब्रेकफास्ट। अब तो स्टैंड अलोन डेजर्ट कियोस्क आपको हर जगह वो आइसक्रीम्स वगैरह की कियोस्क स्टैंड अलोन नजर आएंगी। इस तरह से ब्रांड एक्सटेंशंस हो रहे हैं। मैनेजमेंट खुद कह रहा है कि इस साल की दूसरी छमाही जहां पे हम आके अब खड़े हुए हैं वहां से रीस्टार्ट होती हुई नजर आएगी जर्नी प्री कोविड पीरियड के लिए। और प्री कोविड पीरियड इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जरा आंकड़े स्क्रीन पर दिखाइएगा, ये है इससे पहले वाला सेल्स ग्रोथ का दिखाइएगा। देखिए प्री कोविड किस तरह की ग्रोथ इस कंपनी ने पिकअप करी थी। Q1 में 11-12%, Q2 में 14% का उछाल, Q3 में 16-17% तक ग्रोथ। इस तरह का प्री कोविड का परफॉर्मेंस शुरू हुआ था वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट का आना। Q4 में लॉकडाउन के चलते मार्च में रेस्टोरेंट्स क्लोजर हुए थे, इसीलिए आप देख रहे हैं ठंडा परफॉर्मेंस, और प्री कोविड पिक्चर गजब की थी। इस कंपनी के रेस्टोरेंट काउंट में लगातार उछाल था, बल्कि 319 रेस्टोरेंट्स Q4 के एंड में थे। कई सारे रेस्टोरेंट्स लॉकडाउन में जो ओपनिंग होनी थी उनको टाल दिया गया था, अब वो खुलते हुए नजर आएंगे अनलॉक 3.0 के अंतर्गत। और रेस्टोरेंट मार्जिन के आंकड़े आएंगे। प्री कोविड देखिए मार्जिन किस तरह से रेस्टोरेंट्स के इंप्रूव होते हुए नजर आए थे। 17.5% पे मार्जिन पहुंचे थे Q3 में, और Q4 के भी जनवरी फरवरी में डबल डिजिट मार्जिन क्लॉक करे थे। मार्च का इंपैक्ट है, तो प्री कोविड पिक्चर गजब की थी इस कंपनी की। और ध्यान रखें मार्जिन में एक बड़ा टेलविंड है, सब लोग रेंट निगोशिएट कर रहे हैं, उसका बहुत फायदा मिलना है। शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स 59% ओन करते हैं, म्यूचुअल फंड्स के पास 12%, एफआईएस के पास 10%, इंश्योरेंस कंपनीज के पास 6%। सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, पिछले कुछ क्वार्टर से जो हम कहते हैं ना सही पैसा, डीआईआई का पैसा, कमिटमेंट वाला पैसा, वो बढ़ रहा है इस कंपनी में। जरा क्वार्टरली रन रेट दिखाइएगा। म्यूचुअल फंड्स का क्यू ऑन क्यू हर क्वार्टर में स्टेक बढ़ रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज का क्यू ऑन क्यू हर क्वार्टर में स्टेक बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये बिजनेस गजब की लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट करता है, मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिहाज से बहुत अट्रैक्टिव है। रडार पे रखें।
आई एम लविंग इट। हाँ, मैं आपने आज 20% के सर्किट की तैयारी करी है। जो मैं जोड़ के देख रहा था, 60 प्रमोटर्स के पास और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 28%, तो 88% तो लॉक्ड है। तो सरकारी तरह वाला हिसाब हो गया, सरकारी कंपनियों की वाला, जहां पर प्रमोटर्स के पास बड़ी हिस्सेदारी होती है। म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस हर क्वार्टर में स्टेक बढ़ा रहे हैं, पिछले 3 क्वार्टर से इस पैंडेमिक का फायदा उठाया बाहर। ठीक बात। अच्छा, मैं हाईलाइट कर रहा था बैंकिंग स्टॉक्स में मजबूती है। बैंकिंग में भी जरा पीएसयू बैंक इंडेक्स को डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लेकर आइए। 3.5% के उछाल के साथ इस समय सरकारी बैंकों का इंडेक्स कामकाज करता हुआ सबसे तगड़ी रैली, सबसे तगड़ा आउट परफॉर्मेंस इसी पॉकेट में देखने को मिल रहा है। आज शाम को दरअसल 4 बजे बाजार बंद होते ही पीएम, एफएम, फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स और सरकारी बैंकों के प्रमुख के साथ एक इन सब की बैठक होने जा रही है। तो उस मुलाकात पे फोकस, और उससे पहले देखिए किस तरह की तेजी हम देख रहे हैं पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में आती हुई। और इस समय मेरे ख्याल से सबकी नजरें हैं, गवर्नमेंट जो कुछ पीएसयू बैंक स्पेस में कंसोलिडेशन की बात कर रहा था, इवेंचुअली प्लान्स थे कि सिर्फ 4 से 5 सरकारी बैंक्स ही रहेंगे और कई सारे सरकारी बैंक्स का, स्टेट ओन्ड लेंडर्स का प्राइवेटाइजेशन होना था। तो शायद इस बैठक में उस पर भी चर्चा होती हुई नजर आए। और इस समय सबसे बड़ी थीम सरकारी बैंक्स में वो प्राइवेटाइजेशन को लेकर है। तो एक स्टॉक जरा स्क्रीन पर लेकर आइए डायरेक्टर साहब, वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। जब सरकारी बैंक आज हरकत में आ रहे हैं तो इस बैंक को रडार पे रखिएगा। Q1 के रिजल्ट्स को देखते हुए मैं कह सकता हूं सबसे बेहतरीन कैंडिडेट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सरकारी बैंक्स में अगर कोई भी खरीदारी करना चाहता है, प्राइवेटाइज करना है, तो सबसे आसानी से बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्राइवेटाइजेशन होता हुआ नजर आएगा। इस स्टॉक को रडार पे रखना है। ये हेमंत की वड़ा पाव स्टॉक्स वाली कैटेगरी वाले स्टॉक्स हैं, लेकिन मैं आप रीजन समझाता हूं क्यों बैंक ऑफ महाराष्ट्र को रडार पे रखिए। रिजल्ट्स हर पैरामीटर पे, अक्रॉस पैरामीटर्स बेहतरीन थे। ग्रॉस एनपीए क्यू ऑन क्यू 188 बेसिस पॉइंट सुधरा, 10.93% पे आया है Q1 का ग्रॉस एनपीए। इस तरह का मीनिंगफुल इंप्रूवमेंट एक सरकारी बैंक की एसेट क्वालिटी में। स्लिपेजेस मैसिवली रिड्यूस हुए, Q on Q 89% का स्लिपेजेस में रिडक्शन हुआ है। ये बैंक वो बैंक है जो अब मार्केट शेयर गेन करता हुआ नजर आ रहा है। डिपॉजिट्स में साल दर साल 10%, Q on Q 2% का उछाल। एडवांसेस में 10.5% साल दर साल, Q on Q 3.5% का उछाल। इस तरह से अपने स्पेस में ये बैंक मार्केट शेयर गेन कर रहा है। और पीएनएल, हमारे एनालिस्ट ने लिखा है, जस्ट वाओ इस करंट एनवायरनमेंट में। इस तरह के पीएनएल पसंद आ रहे हैं। एनआईआई 9% साल दर साल, 6.5% Q on Q बढ़ा है। एनआईएम्स में उछाल है। Q on Q भी देखिए आप, गजब का 2 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का इंप्रूवमेंट इस एनवायरनमेंट में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स इंप्रूव होते हुए, अदर इनकम कंपोनेंट से मदद नहीं है, उसके बावजूद आप देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट है। प्रोविजनिंग गिरी है 33-34%। ये तो आंकड़े हुए। कैपिटल एडिक्वेसी, ये बैंक की 11.7% से बढ़कर 13.2% पे आ गई साल दर साल। इस तरह से कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में इंप्रूवमेंट है। एनआईआई 9%, प्रॉफिट्स क्लॉक करें 101 करोड़ के। तो हर पैमाने पे ये नंबर्स बहुत स्ट्रांग है, एकदम सजता हुआ नजर आ रहा है प्राइवेटाइजेशन की तैयारी के लिए। गजब के आंकड़े इस बैंक की तरफ से आते हुए। अच्छा, एक और बात ध्यान रखें, भारत सरकार 92% ओन करती है इस बैंक में। एलआईसी के पास 2.5% है। तो इफेक्टिवली 95% कह लीजिए सरकार के या सरकारी इंस्टीट्यूशंस के पास है इस बैंक में। एक्चुअल फ्री फ्लोट मार्केट कैप केवल 300-350 करोड़ रुपए का है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। इसीलिए आप देखते हैं स्टॉक में रह रहे के गजब का उछाल आता है। और किसी भी प्राइवेटाइजेशन ड्राइव में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह ध्यान रखिएगा, इस इंडस्ट्रियलाइज स्टेट महाराष्ट्र में किसी भी सरकारी बैंक में सबसे ज्यादा ब्रांचेस किसी की हैं तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की हैं। इसलिए अगर प्राइवेटाइजेशन की कोई भी खबर, कोई भी टूल पकड़ता है तो सबसे ब्यूटीफुली प्लेस्ड आपके स्क्रीन्स पर ये है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र।